आज पूरे जम्मू कश्मीर में मातम छाया हुआ है। एक परिवार का चिराग, एक घर का चिराग, वो नौजवान बच्चा, गुज्जर बकरवाल दोदी समुदाय का बच्चा, वो ट्राइबल कौम का बच्चा परवेज को गोली मार करके शहीद कर दिया गया। बहुत अफसोस हुआ और ऐसा शर्मनाक हादसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। और ऐसी कभी हमने नहीं सुना कि दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर की पुलिस ने किसी बेगुनाह बेकसूर नौजवान को गोली मारकर इनकाउंटर करके नकली इल्जाम लगा दिया कि वो ड्रग पेडलर, नशा बेचने वाला था। आज जब सरकार ने यूं ही तो नहीं एफआईआर दर्ज कर ली, यूं ही तो नहीं 35 लाख रुपया मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई, यूं ही तो नहीं उस परिवार के घर के उसकी बीवी को नौकरी देने के लिए यूं ही नहीं तैयार हो गई होगी। कोई ना कोई सबूत सरकार के हाथ में भी आया होगा, कुछ एजेंसीज ने बताया होगा कि कुछ गलत हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, इसीलिए आप खुद ही कहते हैं कि पुलिस आपके पास है लेकिन बेलगाम है। आज क्या मुआवजा देने के साथ वो 35 लाख रुपया देने के बाद आप ले लीजिए 35 लाख रुपया, परवेज नौजवान, वो 20-21 साल का नौजवान जिसकी 2 महीने भी नहीं हुई शादी हुए, उसकी बीवी का सुहाग आपने छीन लिया, उस बेटी का आपने सिंदूर छीन लिया, उस बहन का, 6 बहनों का भाई छीन लिया, उस मां का आपने चिराग, उस घर का चिराग बुझा दिया, उस मां का लाल छीन लिया फेक इनकाउंटर से। क्या वजूहत रही, क्या वजह रही उस बेगुनाह को मारने की? आज दिल जार जार रो रहा है ऐसा हादसा। और आपको मालूम है इस फेक इनकाउंटर की वजह से और मीडिया की ट्रायल के बाद हालात कितने खतरनाक हो सकते थे। एक मजहबी रंग, 2 समुदायों के बीच में नफरत पैदा हो सकती थी, जो शायद कोशिश की गई पैदा करने की। क्योंकि ये नफरत जब भी ऐसी वारदातें होती है, मौका पा करके वो मजहबी ठेकेदार हिंदू मुस्लिम करके बात को बढ़ा देते हैं। 2 समुदायों के बीच में आज तनाव पैदा हो सकता था। पूरा गुज्जर ट्राइबल समाज खून के आंसू मातम मना रहा है। हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी है वो। क्या ये 35 लाख रुपया मुआवजा देने से हमारी उस भारत की बेटी, जम्मू कश्मीर की बेटी का सुहाग वापस आ जाएगा? क्या उन 6 बहनों का भाई वापस आ जाएगा? क्या 35 लाख रुपया देने से उस मां का, उस परिवार का चिराग, उस मां का बेटा, उस बाप का बेटा वापस दिला पाएंगे आप? कितना शर्मनाक हादसा हुआ। ये सब ऐसा कभी जम्मू कश्मीर के इतिहास में कभी हमने इनकाउंटर्स देखने में नहीं मिले हैं कि एक बेगुनाह को दिन दहाड़े गोली मार करके, उसे गुनहगार ठहरा करके, उसको नशा बेचने वाले का इल्जाम लगा करके कुछ छुपाने की बात की जा रही है। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि यह बात एफआईआर तक नहीं दर्ज रहनी चाहिए, इसकी सीबीआई की इंक्वायरी भी साथ साथ चलनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा यह कहना है कि सीबीआई की इंक्वायरी के साथ इसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी डे टू डे बेसिस के ऊपर रोजाना इसकी सुनवाई होनी चाहिए, ताकि टाइम बाउंड मैनर के बीच में ये इसका फैसला आ सके और पता चले कि आखिर
इसके पीछे वजूहात क्या थी, ये एक मासूम को क्यों दिन दहाड़े गोली मार दी गई, ये सामने आना बेहद जरूरी है। एलजी साहब, आप तो कहते हैं पुलिस आपके अंडर है, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद ये ना जाने ये क्रिमिनल्स, चोर, नशाखोर, नशा बेचने वाले दिन दहाड़े इतने क्रिमिनल्स कहां से जम्मू कश्मीर में आ गए। इससे पहले तो 2019 से पहले तो हमने कभी ये चोरी की वारदातें इक्का दुक्का सुनते थे, नशे की वारदातें इक्का दुक्का सुनते थे, कभी सुनी नहीं, ये इनकाउंटर्स कभी सुने ही नहीं। लेकिन आज ये कैसी पुलिस चल रही है। पुलिस में जांबाज अच्छे ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन जब से पुलिस मरकज के कंट्रोल में गई है, जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर, कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे फक्र है अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर, लेकिन वहां भी कुछ काले भेड़िए हैं जो सारी पुलिस को बदनाम कर देते हैं। इसलिए आज बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस इसलिए हुआ कि एक बेगुनाह को आपने शहीद कर दिया, और उससे भी ज्यादा यह हुआ कि आपने मुआवजा, बेटी वो 18-19 साल की उसकी परवेज की बीवी कैसे अपनी इतनी लंबी जिंदगी गुजारेगी। एक माँ अपने बेटे को गवा करके, 6 बहनें अपनी राखी, अपना भाई गवा करके किस तरीके से पूरी जिंदगी जिएंगी। वो बाप जिसकी आंखें ताउम्र नम रहेंगी, वो इंसाफ कौन देगा, वो इंसाफ कहां से आएगा। आपकी नौकरी, मुआवजा, ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप, और आप एफआईआर से काम नहीं चलेगा जनाब। आप सीबीआई की इंक्वायरी भी करवाएं, और साथ में डे टू डे बेसिस के ऊपर जुडिशियल इंक्वायरी का भी ऐलान करें, और हर रोज